मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित शुक्ला टारगेट विद केसीएच के साथ आज एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित हूं। मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे हम लोग मैथ्स की क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास लगभग में 1-1.25 घंटे की होगी और अब बहुत इत्मीनान से, क्योंकि अब जो है ये रियल बैच है। अभी तक एक तरीके से चाहे आप कह लो डेमो चल रहा था, चाहे आप कह लो प्रैक्टिस चल रही थी स्मार्ट बोर्ड चलाने की या स्मार्ट कैमरे के सामने बोलने की और ढेर सारी बातें। अभी जैसे लॉकडाउन खुलता है फिर जो है हम लोग नेट कनेक्शन ले लेंगे और इससे जो मोबाइल के नेट से जो है लाइव बफरिंग होता है, तो इस वजह से नहीं। गूगल मीट पे जो हम बैच चलाते हैं, जो लोग हमारे 5-6 विद्यार्थी हैं जो गूगल मीट पे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पेड बैच ले रखा है, ठीक है ना, तो गूगल मीट पे तो चल जाता है। और अभी यूट्यूब पे तो सब्सक्राइबर नहीं है, एप्लीकेशन के माध्यम से साथ में चलाने की मैंने कोशिश की, तो एप्लीकेशन के माध्यम से अभी बफरिंग होती है। हाँ, जो लोग गूगल मीट पे पढ़ना चाहते हैं वो मुझे फोन कर लें, ठीक है ना। और जो है अगर वो सोचते हैं कि सर, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर हम तो आपके बहुत खास हैं, ठीक है ना, और आप हमको जो है लिंक भेज दिया करो। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे कहने पे मजबूर मत करो, ठीक है ना। गूगल मीट पे जब तक पेड नहीं होगा तब तक क्लास नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा जो है नंबर सिस्टम, राइटिंग पे न जाना, कहोगे साहब एक कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर डजंट मैटर, ये तो सब अपना जोक है, ठीक है ना। कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा कि हाउ मेनी डिजिट्स इन ए नंबर। कोई एक नंबर लिखा है, जैसे कि फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ये कहीं पे लिखा है, एक लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या लिखा है? ये 7 डिजिट हैं, 7 नंबर नहीं है। यहां से अगर हम मेरे प्यारे दोस्तों बात करें तो ये नंबर तो एक है। नंबर कितना है? नंबर एक है, मगर डिजिट कितनी है? डिजिट 7 है। क्लियर है? कल हमने ये सीखा था कि जो है अगर मान लीजिए हमको 1 से लेके 37 तक की गिनती लिखनी है। कितनी लिखनी है? 1 से 37 तक। तो कितने डिजिट, कितने स्ट्रोक करने पड़ेंगे, कितने डिजिट लिखने पड़ेंगे? तो हमने कल आपको सिखाया था, तो आपने ये सीखा था कि जो है जब हम लोग 1 से 9 तक लिखते हैं, ये 1 से 9 तक के जब नंबर लिखते हैं तो हम लोग कितने डिजिट लिखते हैं? 9 डिजिट लिखते हैं। जब हम लोग 10 से लेके 99 तक लिखते थे तो हम लोग कितना लिखते थे? 189 डिजिट लिखते थे। जब हम लोग 99 के बाद 100 से लेके 999 तक लिखते थे, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 से 99 तक लिखते हैं तो 189 डिजिट, और 1 से अगर 999 तक लिखते हैं तो 2889 डिजिट है। और अगर यहीं पे हम लोग 1 से लेके 9999 तक लिखते थे तो 38889 डिजिट लिखते थे। ये कल हम लोगों ने बात यहां तक सीख ली थी और आपको ये बात याद भी होगी कि हमने क्या क्या कल सीखा था और कैसे किया था। क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, क्वेश्चन अभी तो बेसिक है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। क्वेश्चन कैसे आता है वो अभी आगे बात करेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है, वो कहता है कि एक किताब में 596 पेज हैं। क्या है? एक किताब में 596 पेज हैं। कितने पेज हैं? 596 पेज है। इन 596 पेज को, भाई पहले पेज आपने बुक खोला, टाइटल खोला, पहले पेज पे 1 लिखा, फिर उसके पलट दिया 2, उसके फ्रंट वाले पेज पे 3, फिर 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, हर एक पेज पे एक नया नंबर।
उन नंबर्स को लिखने के लिए हाउ मैनी डिजिट्स कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, कितने 596 पेज की मार्किंग करने के लिए कितने डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। तो आपने हमसे कल क्या सिखाया था कि पेज कितने हैं 596। जब हम 1 से 99 तक लिखते हैं तो 189 डिजिट होता है। ये आपने हमको कल सिखाया था। कैसे कहा था, आपने कहा था भैया 1 से 99 तक अगर लिखेंगे, 1 से 99 तक अगर लिखेंगे तो 189 डिजिट लिखेंगे। अब देखिए टोटल नंबर्स कितने लिखने हैं 596। टोटल नंबर्स कितने लिखने हैं 596। अब इन 596 नंबर्स में से आपने कितने नंबर्स लिख लिए बेटा 99 नंबर्स। कितने नंबर्स लिख लिए 99 नंबर्स। तो अभी कितने और नंबर्स लिखने पड़ेंगे, तो सीधा 100 घटाओ। मैंने कल आपको घटाना सिखाया था, तो 496 हो जाएगा। एक कम घटाया तो एक इधर जोड़ दो, कितना 497। यानी कि 99 के बाद आता है 100, 100 से लेके 596 नंबर तक लिखने के लिए अभी 497 नंबर और लिखने पड़ेंगे। यही तो कल यहीं पे तो थे हम लोग, ठीक है। अब यहां पे जो 497 नंबर हम लोग लिखने जा रहे हैं, इन 497 नंबर में कितने डिजिट होते हैं, एक नंबर में कितने डिजिट होते हैं 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक नंबर में अगर 3 डिजिट होते हैं तो कितने डिजिट बन जाएंगे जरा देख लो। 3 सते 21, 3 नेम 27, हासिल वाला 2 29, 3 चको 12 और हासिल वाला 2 14। तो ये डिजिट बन गए आपके 1491। और यहां पर 99 नंबर में पहले ही यहां पे 99 नंबर में पहले ही कितने डिजिट थे 189। टोटल जोड़ लेते हैं कितने होंगे 9 1 10 हासिल 1, 9 1 10 8 18 हासिल 1, 4 1 5 1 हासिल वाला 6 और इधर 1, तो 1680 डिजिट बन जाएंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन अगर आप जैसे कांस्टेबल लेवल की बात करो, आप लेखपाल लेवल की बात करो, आप यूपी टेट लेवल की बात करो, सुपर टेट लेवल की बात करो, आप सी टेट लेवल की बात करो, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ये रहता है। क्लियर है। क्या रहता है इस तरीके से वो पोस्ट देता है, कहता है कि जो है एक किताब में इतने पेज हैं, ठीक है ना, या 1 से लेके 1000 तक की गिनती लिखने के लिए एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लेना। 1 से लेके 1000 तक की गिनती लिखने के लिए जो है कितने की स्ट्रोक दबाने पड़ेंगे। तो 1 से लेके 1000 तक की गिनती लिखने के लिए कितने टंकड़ मशीन होती है, कितने की स्ट्रोक दबाने पड़ेंगे। तो हमको ये याद है कि 1 से लेके 999 तक, 1 से लेके 999 तक कितने की स्ट्रोक दबाने पड़ते हैं 2889 डिजिट। इज दैट क्लियर। अब 99 के बाद क्या आता है 1000, एक ही डिजिट तो है, एक ही नंबर तो है, सॉरी डिजिट नहीं नंबर। अब उस नंबर में मेरे प्यारे दोस्तों कितने डिजिट हैं, मैम देखते रहना प्लीज, ब्लर तो नहीं हो जाता, कल ब्लर हो रहा था। तो उस नंबर में याद रखना कि नंबर किसे कहते हैं और डिजिट किसे कहते हैं। अब ये है नंबर, इस नंबर में कितने डिजिट हैं साथियों 4। तो हम क्या करेंगे यहां 4 जोड़ देंगे, 9 4 13 हासिल 8 1 9 8 2893, यानी कि 2893 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। बोलो हाँ या ना। अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम में क्या होता है, अब वो कैसे कह देता है, वो अगर कांस्टेबल लेवल की बात करो तो क्वेश्चन आता है, लिखा है कहीं पे 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, ये एक नंबर है, ये डिजिट नहीं है, ये एक नंबर है। और ये देखिए
8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। अब भी ये एक नंबर है, अब भी ये नंबर है। और ऐसे अब अगर डिजिट की बात करूं तो डिजिट गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डिजिट हो जाएंगी। कितनी डिजिट हो जाएंगी? 15। और ऐसे करते 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 मान लीजिए कहीं पे लिखा है 119 डिजिट है। कितनी डिजिट है? 119 डिजिट है। बहुत ध्यान से बात को सुनना, ठीक है? या कुछ भी जो आपकी मर्जी हो, यहाँ पे 121 डिजिट है, ठीक है? अगर हम इसमें मान लीजिए 35 से भाग दें, कितनी भाग दें? 35 से। देखिए ये एक नंबर है, यहां से लेके 121 डिजिट जब हम लिखेंगे तो कौन सा नंबर लिखा जाएगा और उन सबको अगर एक साथ मिला के पढ़ा जाएगा तो कितना बड़ा एक नंबर बन जाएगा। और उस नंबर में अगर 35 से भाग देना है तो शेष फल कितना रह जाएगा, ये पूछा जाता है। और लड़का कंफ्यूज कहेगा साहब कभी अगर कहीं लिखा होता था कि जो है 87,892 बटे 47 शेष फल बताओ साहब, इसमें तो हम छोड़ देते, कौन इतनी खोखट करें। आपने तो 121 डिजिट का नंबर लिख दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए हम इसका बेसिक प्रारूप शुरू करते हैं। कैसे? सबसे पहले तो शेषफल की बात छोड़ो, सबसे पहले तो यही देखते हैं कि नंबर्स लिखे कैसे जाएंगे। तो अगर बहुत ज्यादा बेसिक, जैसे आप यूपी टेट में, सी टेट में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, वो कहता है कि फाइंड द लास्ट 3 डिजिट in the find the last 3 digit in below expressions। क्लियर है? बिलो एक्सप्रेशंस, जो एक्सप्रेशंस नीचे, जो एक सीरीज नीचे दी है, वो उसमें क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरा एक नंबर है। और यहां पर ऐसे लिख दिया उसने 119 डिजिट। क्लियर है? इस पूरे नंबर में 119 डिजिट हैं। 119 डिजिट, ये लास्ट में 119 ऐसे गिनती में नहीं लिखा है, 119 डिजिट हैं। अब इसके लास्ट के 3 डिजिट कौन से होंगे? इसके लास्ट के 3 डिजिट कौन से होंगे, ये बात उसने कही। क्लियर है? उसने क्या कहा? इसके लास्ट के 3 डिजिट। अब देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट कैसे करते हैं। हमने कल जब पढ़ा तो हम ये पढ़ते थे कि 1 से 37 तक अगर गिनती, जैसे ये 1 से 12 तक, अगर हम सिर्फ कितने की बात करें तो 1 से 12 तक की गिनती लिखी, तो ऐसे अगर हम 1 से 12 तक गिनती लिखें तो कितने डिजिट का प्रयोग किया, 1 से 37 तक की गिनती लिखें कितने डिजिट का प्रयोग किया। आज उसी का उल्टा थोड़ा सा। तो हमको ये पता है कि अगर 1 से 99 तक, 1 से 99 तक अगर गिनती लिखी होगी तो डिजिट कहां तक पहुंच जाएंगे? कहां तक? जल्दी बता दो। 189 तक। अगर किसी भी एक्सप्रेशंस में 180, ध्यान से बातों को सुनना, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट करिए और वीडियो पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिए। डाउनलोड वाले नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना? तो जो लोग डाउनलोड, जो लोग लाइव नहीं पढ़ते हैं, उनको बस वही डाउनलोड है तो फिर डाउन ही लोड रहता है, ठीक है ना? डाउनलोड वाला डाउन ही लोड रहता है, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो हमें क्या पता है कि अगर गिनती 99 तक होगी तो डिजिट कितने यूज हो रहे होंगे? 189। अगर 189 से कम डिजिट होंगे, यूज हो रहे होंगे, तो गिनती भी 99 से कम यूज हो रही होगी। बहुत ध्यान से बात सुनना। क्लियर है? अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, यहां पे देखते हैं। सबसे पहले तो अब देखिए यहां पे टोटल डिजिट कितने हैं? 119, यानी कि 119, यानी कि 189 से कम, यानी कि गिनती तो 99 से कम रही होगी। अब हल कैसे, कल कैसे करते थे कि 1 से 9 तक की गिनती के लिए कितने डिजिट लिखते थे?
9 डिजिट लिखते थे, बोलो हाँ या ना। फिर आ जाइए 10 से लेके यहां तक कोई जहां तक अभी पूछा गया कि लास्ट में क्या गिनती आएगी, और यहां जो 10 के बाद देखिए 99 से कम है तो जाहिर सी बात है उस नंबर में 2 ही डिजिट होने हैं। तो जितने नंबर होते थे, बात बहुत ध्यान से सुनना, उस नंबर में प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट होते थे। क्लियर है? प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट होते थे? 2, और हम नंबर से मल्टीप्लाई करके वो डिजिट यहां लिखते थे। अब यहां पे हम थोड़ा सा उल्टा देख लेते हैं कि हमारे पास 189, बहुत ध्यान से बात को सुनना है, कितना है? 119 है, 119। क्लियर? उसमें से 9 डिजिट तो ये हैं ही, कितने हैं? 9। अगर हम ये 9 डिजिट निकाल दें तो हमारे पास कितने डिजिट रह जाएंगे? 110। यानी कि यहां पर कितने डिजिट होंगे? 110 डिजिट। तभी तो ये टोटल 119 डिजिट लिखा होगा। जल्दी बताइए, हमें निकालना है। अभी कल क्या होता था कि डिजिट पूछे जाते थे, गिनती दी होती थी। आज क्या है कि डिजिट दिए हैं, गिनती पूछिए। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पे बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, टोटल कितने डिजिट हैं? 119 है। 9 ये होगा, 110 ये होगा। अब ये जो 110 डिजिट रहे होंगे, इन 110 डिजिट में कितने कितने का कॉम्बिनेशन रहा होगा? 2-2 का कॉम्बिनेशन रहा होगा। तो अगर हम 2 से इसमें भाग दे दें तो यहां 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि कितने नंबर आ जाएंगे? कितने नंबर आ जाएंगे? 55 नंबर। बहुत ध्यान से बात को सुनना, कितने नंबर आ जाएंगे? 55 नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों, इधर कितने नंबर हुआ करते थे? 9 डिजिट, उसमें 1, तभी तो आए थे 9 डिजिट। तो 55 नंबर यहां पर, 9 नंबर यहां पर, जोड़ लीजिए जरा 55 10 65, यानी कि टोटल कितने नंबर तक रहा होगा गिनती? 64 नंबर। कितने तक रहा होगा? 64 नंबर तक। बोलो, बात समझ में अच्छे से आ गई? कहां तक रहा होगा? 64 नंबर तक। यानी कि अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि 12 13 14 15 लिखते चले गए और लास्ट डिजिट क्या लिखी होगी? जल्दी ध्यान दो। ऐसे लिखा होगा 62 63 64। 64 नंबर है तो कहां तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? 64 तक। ये डिजिट, ये नंबर हो गया। अब ये सब पूरे को मिला के एक ही नंबर तो पढ़ेंगे। क्लियर है? हमसे पूछा गया लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट दोस्तों क्या आ जाएंगे? क्या आ जाएंगे? जरा ध्यान से सुनो, 364। तो हमारी बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। क्लियर है? हमसे क्या पूछा गया था? जो नीचे एक्सप्रेशन दिया है उसमें लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे, और इसमें टोटल डिजिट कितने थे? 119 डिजिट थे। कितने डिजिट थे? 119 डिजिट थे। तो हम जब 1 से स्टार्टिंग करेंगे, 119 डिजिट लिखेंगे, तो उसमें लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे? 364। क्लियर है? तो दोस्तों जल्दी कमेंट बताओ, समझ में आया नहीं आया? यस या नो? ठीक है, नोट करिए जल्दी से, नोट करिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए और एक बार ट्राई करते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बहुत ज्यादा आराम से पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, अभी शुरुआत है, थोड़ा सा समझ लीजिए बात को। अगला क्वेश्चन है, मैंने जैसे कह दिया, मैंने एक्सप्रेशंस दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 डॉट। हमने कह दिया 249 डिजिट। हमने क्या कह दिया? 249 डिजिट। इज दैट क्लियर? क्लियर है? हमने क्या कहा? 249 डिजिट।
लास्ट के 3 डिजिट बताना है। कुछ लोग बोले साहब 249 तो लिखा है, ये साहब नंबर्स ऑफ डिजिट है। क्लियर है? नंबर्स ऑफ डिजिट है, यहां रियल में डिजिट क्या लिखा होगा वो आपको बताना है। जल्दी से फाइंड करिए, यू हैव 30 सेकेंड्स ओनली। चलिए मैं बताऊं, अच्छा आप बताओगे, जल्दी करो जल्दी करो मेरे दोस्तों। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा यार, हाँ, आज तो सिर्फ 7 लोग नए ज्वाइन हुए। मैं पर डे आपसे कहता हूं कि आप अगर पर डे 5 सब्सक्राइबर अगर आप बढ़ा दो यार, ठीक है ना, तो 300 लोग हो, 1500 सब्सक्राइबर हो जाएगा, आप लाइव देख सकेंगे। मगर दोस्त मैं आपसे क्या कहूं, और किसी की मानसिकता के लिए क्या कहा जा सकता है। मैं तो, मेरे ज़माने में तो जो है, जब टीचर्स कुछ कहते थे तो हम लोग टूट पड़ते थे उस काम के लिए। अभी तो टीचर क्या, आप खुद ही टीचर हो, आप मुझे सिखा रहे हो। चलिए, मैंने अभी भी आपको दोस्तों सिखाया था कि अगर डिजिट 189 तक होंगे तो हमारे नंबर्स कहां तक जा रहे होंगे, हमारे नंबर्स कहां तक जा रहे होंगे, नंबर्स जा रहे होंगे 99 तक। अगर डिजिट 189 से आगे ज्यादा होंगे तो नंबर्स 99 से ज्यादा होंगे। अब हमें देखें, अगर हमने 1 to 99 बात कर ली तो दोस्तों यहां पर डिजिट कितने हो गए, 189। अब देखिए यहां पे टोटल डिजिट है कितने, टोटल डिजिट कितने हैं, 249। क्लियर है? कितने डिजिट है, 249 डिजिट। तो यहां पर कितने डिजिट रहे होंगे, तो यहां 249 से 189 घटा दीजिए, 9 से 9 गया, 0 रह गया। क्लियर है? 9 से 9 गया, 0 रह गया। 4 से 14 से 8 गया, तो 8 6 14, कितना रह गया, 6 रह गया। भाई देख लियो, तो यहां पे डिजिट कितना रह गया, 60। अब देखना ये 60 डिजिट कौन सा होगा, सॉरी, ये 60 डिजिट कौन सा होगा जो कि गिनती 100 के आगे ले जाएगा। बात बहुत ध्यान से बात समझना है। 99 के बाद 100, क्यों 99 के आगे गिनती होगी, क्यों, डिजिट 189 से आगे। अब यहाँ पे जो भी ये डिजिट होगा, जो भी ये नंबर होगा, उसमें कितने डिजिट रहे होंगे, 3 डिजिट रहे होंगे। कितने नंबर्स रहे होंगे। अब अगर एक नंबर में 3 डिजिट और डिजिट है टोटल 60, तो अगर हम इसमें 3 से डिवाइड कर दें तो नंबर आ गए 20। बोलो हाँ या ना, कितने आ गए, 20। यानी कि 99 नंबर ये थे, 20 नंबर ये हो गए, तो दोस्तों कहां तक हो गया, 119 तक। कहां तक हो गया, 119 तक। यानी कि हमको लास्ट नंबर क्या लिखना है, या हमको टोटल नंबर कितने लिखने हैं, 119। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे 11 12 13, ठीक है ना, और ऐसे लिखते लिखते क्या लिखोगे, 117 118 119। क्लियर है? हमसे लास्ट के 3 डिजिट पूछे गए थे तो हम क्या बताएंगे, 119। अगर हमसे लास्ट के 4 डिजिट पूछे जाते तो हम क्या बताते, हम आंसर क्या बताते, हम आंसर बताते 8119। इज दैट क्लियर? हम आंसर क्या बताते, 8119। क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता मेरे प्यारे दोस्तों इस बात में आपको कोई डाउट है। डाउट है क्या, जल्दी से नोट करें प्लीज। नोट कर लीजिए। तो अब तो आपको मेरी बातें समझ में आने लगी होंगी। क्लियर है? अब तो मेरी बातें आपको समझ में आने लगी होंगी। चलिए एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है फाइंड द लास्ट 5 डिजिट। क्लियर है? एंड गिवन द
बिलो एक्सप्रेशंस लिखा है 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट। डिजिट कितने हैं? डिजिट हैं 2 1 8 7 डिजिट। कितने डिजिट है? 2 1 8 7 डिजिट। लास्ट के 5 डिजिट बताने हैं, कौन से होंगे? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ भाई, टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हो। अभी आपने सीखा कि अगर 1 से 900 अगर डिजिट 2889 तक है तो गिनती कहां तक रही होगी? 999 तक। अगर 2889 से अगर कम है, अगर इससे कम है तो गिनती 999 से दोस्तों कम रही होगी। अब यहां पे देखने वाली बात क्या है, देखिए अब थोड़ा सा और शॉर्टकट सीखते हैं, जल्दी करते हैं। हमने देखा कि हमारे पास 2889 डिजिट से कितना कम डिजिट है, कितना कम डिजिट है। देखिए इसके एकदम नियर अबाउट है, तो यानी कि 3 वाला तो कॉन्सेप्ट पे चल रहा होगा। भाई 189 से ज्यादा है तो 99 से अंक ज्यादा होंगे, 3 ही वाले तो चल रहे होंगे। तो कितना कम है देखते हैं। 2 है, 8 से 8 गया 0 है, यहां 7 है। कितना है? 702। क्लियर है? 702 डिजिट कम है। अब प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट होते थे? 3। क्लियर है? तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, 1 रह गया, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। यानी कि नंबर कितने बनेंगे? 234। ध्यान से बात है, बहुत स्पीड में धीमे, बहुत ज्यादा। जो बिल्कुल ही बेकार बच्चा होगा वो भी बात को समझ रहा होगा। टेट वाले जैसे कहते हैं मुझे सर मैथ कम समझ में आती है, कुछ कहते हैं, कुछ बच्चे जिनका आर्ट ग्रुप होता है, गर्ल्स खास तौर से, आपको बात समझ में आएगी। आप ध्यान से तो बात को सुनिए, इसीलिए मैं इतने धीरे धीरे बोल रहा हूं। मैं आपको दूसरे तरीके जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट वैसे बता दूंगा। 234 नंबर। क्लियर है भाई? 702 डिजिट कम है तो 234 नंबर ही तो कम है भाई। एक नंबर में 3 डिजिट है, 702 डिजिट कम है तो 234 नंबर ही तो कम है। ये 234 नंबर किससे कम होंगे? किससे कम होंगे? यहां तक 999 नंबर होते थे। क्लियर है? 9 से 4 गया 5 बचा, 9 से 3 गया 6 बचा, ठीक है, 9 से 2 गया, कितना रह गया? 7। यानी कि जो नंबर जो गिनती रही होगी वो कहां तक रही होगी? 765 तक। बोलो बात समझ में आ गई? तो दोस्तों हम कैसे लिखेंगे? 763, 764, 765। लास्ट के 5 डिजिट बताने हैं। कितने बताने हैं? 5। दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा 6476। इज दैट क्लियर? क्लियर है सर? बेसिक कॉन्सेप्ट से बता दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, इसको रिवाइंड करके फिर से दोबारा देखिएगा। क्लियर है? इसको रिवाइंड करके फिर से दोबारा देखिएगा। तो सॉरी, कहां तक हम लोगों की बात हो रही थी? 282187 डिजिट में। क्लियर है? देखिए हमको ये पता है कि 282187 यानी कि 2187 डिजिट 2889 डिजिट से कम है, यानी कि गिनती 999 से कम। तो सबसे पहले तो 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट रहे होंगे। ये बात तो क्लियर हो गई। अब टोटल डिजिट आपको कितने रखने हैं? 2187 डिजिट। कितने रखने हैं? 2187 डिजिट। उसमें से 189 डिजिट तो ये है दोस्तों। अब यहां पे देख लीजिए, अगर हम 189 हटा दें तो देखो 187 सीधा हटा दिया, 87 2 89, तो 2000 से घटा दो, यानी कि 1998 डिजिट इसमें होंगे। अब ये जो 1998 डिजिट होंगे वो कहां से कहां तक की गिनती के होंगे? 100 से लेके और आगे तक की गिनती के। तो यहां पे जितने भी आगे 100 के 100 भाई 99 के आगे जितने भी नंबर होंगे
प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट रहे होंगे? 3 डिजिट रहे होंगे। यहां ध्यान दिया करिए, पहले बाद में लिखा करिए, पहले ध्यान दे लीजिए। लिखना तो है, कॉपी आपकी है, पेन आपका है, जब भी चाहो लिखते रहोगे। तो प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट होने चाहिए? 3। बहुत बेसिक है, बहुत इत्मीनान से। आगे हम लोग बहुत बुलेट ट्रेन तरीके भी चलाएंगे। अभी थोड़ा बैलगाड़ी का सफर कर लो, गांव से जो है चौराहे तक, फिर टेम्पो, टैक्सी, थोड़ा और स्पीड, फिर ट्रेन, और ट्रेन के बाद फिर एक्सप्रेस ट्रेन, और उसके बाद फिर प्लेन। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एक नंबर में 3 डिजिट होते हैं तो यहां 3 से भाग दे दीजिए, 3 18। क्लियर है? ध्यान से बात को सुनना। 3 18, एक बचा, 3 18, एक रह गया, 3 18। यानी कि जो नंबर होंगे वो कितने होंगे? 666। अब 666 नंबर तो इसमें है और 99 नंबर इसमें है। तो दोस्तों इनको जरा जोड़ लेंगे। 666 में 100 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 766। अब 766 में तुमने जोड़ा 100, यानी कि तुम्हें तो जोड़ा था 99, यानी कि क्या रह जाएगा? 765 नंबर। कहां तक गिनती रह जाएगी? 765 तक। क्लियर है? वही मैंने पहले भी बताया था। तो कैसे लिखोगे? 763, 764, 765। क्लियर है? ये पूरा एक ही नंबर, इसके आगे भी और बहुत सारे डिजिट होंगे। लास्ट के 5 डिजिट हमें बताने थे, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों? क्या हो जाएंगे? 64765। इज दैट क्लियर? क्या हो जाएंगे? 64765। तो आई थिंक आज आपको ये मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। जल्दी से नोट करिए, फिर इसके आगे कुछ बताते हैं। नोट करते रहिए। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार। नोट हो गया? चलिए आगे शुरू करते हैं थोड़ा सा। ये जो है बोर्ड को इरेज करने का मैम का स्टाइल है। कहती है हमको बहुत इसमें इस तरीके से इरेज करने में बहुत अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। गर्मी बहुत है क्योंकि फैन बंद करना पड़ता है, आप तक आवाज आएगी। विद क्लासरूम में वीडियो बन नहीं रहा है, तो रूम के अंदर घर पे बना रहे हैं। लॉकडाउन के बाद जब क्लासरूम में बनाएंगे तो वहाँ पे एसी लगा है, तो एसी चलेगा तो आप आराम रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं, जैसे माइक्रोफोन वगैरह लगा लेंगे। अभी तो डायरेक्ट आवाज़ जाती है तो थोड़ा दूर तक कैच होता है, तो इसलिए अगर ऑडियो साफ आने के लिए फ़ैन बंद करना पड़ता है। और ऐसे टेम्परेचर में आप समझ सकते हो। थोड़ा सा आगे की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। भाग देने के नियम आप करोगे बहुत सुस्त। मुझे यार ऐसे कुछ 2-4 क्लासें पढ़ाने दो, क्योंकि मैं उन लोगों को भी साथ में लेके चलना चाहता हूं जो लोग मैथ को कठिन नहीं समझते हैं। वो ये कहते हैं कि मैथ मेरे लिए नामुमकिन है। मैं साहब मुर्दे को भी जिंदा करके एक बार पढ़ाना चाहता हूं। चलिए आ जाइए। हम लोग कुछ डिविजिबिलिटी के रूल लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारे रूल पढ़ाने जा रहे हैं, सिर्फ अभी नंबर्स के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिखने जा रहे हैं। और उसके सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो जब हम यूनिट प्लेस और डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे तब हम आपको उसका पूरा एक चैप्टर पढ़ाएंगे। डिविजिबिलिटी अब क्या, हर एक चीज का एक चैप्टर। अभी देखिए नंबर सिस्टम पहले मैं पढ़ा देता था स्टार्टिंग, अभी नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, फिर उसमें इमेजिनरी आएगा, उसमें रियल नंबर्स आएगा, फिर उसमें रेजनल आएगा, इरेजनल आएगा, और सब पे पूरे पे हर एक 2-2 क्लासें। जीवन में दुनिया का कहीं से सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में कहीं से क्वेश्चन आ जाए, छूट जाए, आप मुझे बताइए, मैं पढ़ाना बेकार फिर मेरा, फिर मैं पढ़ाना बंद कर दूं साहब, खेती वेती में जुट जाऊं। आपके हमारे जो पिता करते थे, जो हमारा पुश्तैनी काम था, ये तो ऑर्डिनरी काम है।
जो हमारा पुश्तैनी काम, जिससे हमारी जीविका चलती है, उसमें लग जाए। भाई पढ़ा नहीं पा रहे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं फंसा पा रहे तो ऐसे पढ़ाने का क्या बेनिफिट है। तो आ जाइए, आपने ढेर सारा पढ़ा होगा, आपने ढेर सारा पढ़ा होगा कि अगर कहीं भी कि आपको किसी संख्या में 2 से भाग देना है, तो जल्दी बताइए, अगर 2 से भाग देना है तो आप क्या करोगे, आप क्या करते हो, जल्दी बता दो भाई। अगर 2 से भाग देना है तो अब बोलो, जल्दी बोलो भाई। कह रहे हैं सर अगर किसी संख्या में 2 से भाग देना है तो लास्ट का, या ऐसे कह लो लास्ट 1 डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है? यही तो अभी तक पढ़ा ना। इसका हम बहुत बेहतर डिविजिबिलिटी के रूल बताएंगे, तब बताएंगे। 2 से अगर आपको भाग देना है तो लास्ट का जो डिजिट होता है, या जो लास्ट का एक डिजिट होता है, वो 2 से अगर डिवाइड है, जैसे अगर कोई संख्या लिखी है कितनी भी बड़ी हो, 8 7 5 6 1, 2 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, क्यों? 2 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, क्यों? लास्ट का डिजिट जो है 2 से विभाजित नहीं है। यहाँ 2 लिख लिया अब जाएगा, यहाँ 4 लिख लिया अब पूरी संख्या में जाएगा, यहाँ 6 लिख लिया अब जाएगा, यहाँ 8 लिख लिया अब जाएगा। लास्ट का डिजिट जो है 2 से विभाजित। ये तो बात कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस या नो? यस या नो? क्लियर है? अब थोड़ा सा अब आगे इसी में ऐसे ऐसे चीजें अब की बार हम आपको बताने जा रहे हैं। मन तो बहुत होता है मगर पढ़ने वाला नहीं होता है क्लास में। यहाँ पे स्वतंत्र है साहब, वीडियो हमने बना दिया, देखना हो देख लो, नहीं मर्जी है, वैसे भी आपको तो डाउनलोड करना है। ये हमारे जो है 6 से 7 साथी हैं जो लगातार हमसे जुड़े रहते हैं, वही लोग देखते हैं। बाकी बात तो जो भी 50-60 व्यूवर होता है उनको ना ही मेरे बातों से फर्क कोई पड़ता है, ना ही वो लाइव देखना चाहते हैं, और ना ही वो जो है वीडियो, ना ही वो सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। अच्छा, अगर यहीं पे अगर हम ये कह दें कि 2 की पावर 2 दैट मीन टू से 4। अगर किसी संख्या को 4 से भाग देना है, बहुत ध्यान से बात को पहले समझ लीजिए। आप लोग क्या करते हैं, तुरंत ही बस कॉपी पे ले लिया, लिखना शुरू, है ना? लिख के क्या करना है, पापा को दिखाना है, देख मेरे पापा मैंने इतना पढ़ लिया है, 20 रुपया दे दे। ऐसा नहीं है। वो भी जानते हैं कि लॉकडाउन में बच्चा आपको कोचिंग नहीं जाना है, घर पे तो हम आम और जो है अनार का जूस ले गए हैं, यहीं पढ़ो, यहीं पढ़ते रहो। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पहले समझ ले, तेरे भविष्य में काम आ जाएगा मेरे भाई। अगर 2 की पावर 2 लिखा है, इसको पढ़ेंगे 4। और आपको अच्छे से मालूम है कि अगर किसी संख्या में 4 से भाग देना है तो लास्ट के 2 डिजिट, कितने डिजिट? 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। बोलो हाँ या ना, मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा साहब? क्लियर है? कितने डिजिट? लास्ट के 2 डिजिट। क्लियर है? अच्छा, अगर यहां पे लिखा हो 2 की पावर 3, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? 8 पढ़ोगे। अब मैंने आपसे पूछ दिया मेरे प्यारे भाई, ये बता दे जरा कि अगर 8 से किसी संख्या में भाग देना है, क्या करना है? 8 से किसी संख्या में भाग देना है तो क्या करना होगा? कैसे पता चलेगा संख्या में 8 से भाग जाएगा? तो आप बाबरों ने आंसर दिया कि साहब लास्ट के 3 डिजिट, क्या आपने कहा? लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। बोलो कहा या नहीं कहा? सोच लेना, फिर एक बार और अभी और कोशिश करते हैं। 2 की पावर 4,
तो भैया कितना हो जाएगा 16। 16 के डिविजिबिलिटी के रूल आपने कहा साहब लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होने चाहिए। बोलो हाँ या ना? ये बिल्कुल श्योर हो, बिल्कुल श्योर। लिखो नहीं यार, दिमाग में लिखो भाई, दिमाग में लिख ले मेरे दोस्त, ठीक है? बिल्कुल श्योर हो, कुछ भी नहीं। अच्छा, इस 16 को हम क्या पढ़ेंगे 2 की पावर 4, इसको 2 की पावर 3 को हम क्या पढ़ेंगे 8। तो अगर कहीं ये लिखा आ जाए, बहुत ध्यान से बात को सुनना, कि अगर ये लिखा आ जाए कि a की पावर n, ऐसे आप लिख लो, a की पावर n से किसी संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा। क्लियर है? बहुत ध्यान से। हम कहां पे, जो हमने बात तुमसे की थी कि जो मान लीजिए ऐसे कहीं लिखा है 1 2 3 डॉट 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 जो है 59 डिजिट हैं, और इसमें अगर हमको 43 से भाग देना, शेषफल क्या। इस क्वेश्चन पे आने के लिए ये आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है? ये डिविजिबिलिटी के रूल नहीं पढ़ा रहे, अभी सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट प्रयास कर रहे हैं ये शेषफल पता करने के लिए, अभी सिर्फ संख्याओं की दोस्त बात है। तो एक जैसे ये लिखा है 2 की पावर 4, यहां 2 की पावर 4 भी लिख सकते हो। अब यहां पावर कितनी थी 4, तो हम कितनी लास्ट की डिजिट देख रहे थे 4। पावर थी 3, तो लास्ट के कितने डिजिट देख रहे थे 3। बोलो हाँ या ना, यस या नो, कमेंट करो जल्दी से, यस या नो। पावर थी 2, लास्ट की 2 डिजिट, पावर थी 1, लास्ट की 1 डिजिट। एक बावला बोला भैया पावर थी 0। अबे मेरे प्यारे दोस्त, अगर किसी संख्या की पावर अगर 0 होगी तो वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर है? और 1 से तो सभी में भाग जाता है? 1 से तो जो हमारे बाबा जो गिनती पढ़ते थे, यानी कि कक्षा 2 से 3 तक जो पढ़ाई करते थे, ठीक है, उसमें भी भाग चला जाता है यार, ठीक है? तो किसी संख्या की लास्ट का चाहे कोई भी डिजिट कैसा भी हो, तो किसी अंक से कोई मतलब नहीं होता था। तो अगर a की पावर n से किसी संख्या में भाग देना है, तो रूल क्या होगा कि लास्ट के, अब आप बोलो लास्ट के साथ साथ बोलना, लास्ट के पावर वाली संख्या, पावर वाली लास्ट के n डिजिट में a की पावर n से भाग जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? बोलो बात समझ आई या नहीं आई? कहीं जैसे अगर लिख दिया कि 2 की पावर n से भाग जाएगा नहीं जाएगा, रूल बताइए, तो आप क्या कहोगे कि लास्ट के n डिजिट में 2 की पावर n से डिवाइड होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो मुझे नहीं लगता इस बात में कुछ कठिन है, ठीक है ना? इस बात में मुझे नहीं लगता कोई बात कठिन है। नोट तो जल्दी से 1 सेकंड के अंदर थोड़ा सा बोर्ड खाली हो जाए। कुछ लोगों का तो जो है वीडियो शुरुआत में 5 मिनट देखा और उसके बाद डाटा काम करना ही बंद कर देता है। दोस्तों, सीपीओ के एग्जाम्स जो है लगे हुए हैं, सीपीओ की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म डाल दीजिए, ठीक है? सीजीएल भी आने वाला है, ठीक है? सीएचएसएल के भी एग्जाम है अगस्त में, ठीक है, जिनका रह गया था। आगे जूनियर का सुपर टेट भी सुनने में आ रहा है कि आएगा जल्दी से। साइंस ग्रुप वाले में मैथ आएगी और यही सब मैथ आएगी। देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे कहीं लिखा है तो लास्ट डिजिट की बात होती है। जैसे अगर कहीं लिखा है कि ये बताओ 5 का नियम क्या होता है, तो आप इसको क्या लिखोगे 5 की पावर 1। और आप क्या कहोगे कि भैया जी लास्ट का
लास्ट का 1 डिजिट जो है किससे, 5 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट का 1 डिजिट 5 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर? फिर आप बात करते हैं, कहीं अगर हमने ये कह दिया कि भैया ये बताओ 25 के नियम क्या होते हैं, तो आप इसको क्या कहोगे, भैया ये तो 5 की पावर 2 लिखा है, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, क्या होना चाहिए, 25 से डिवाइड होने चाहिए। इज दैट क्लियर? हमने कहीं ये कह दिया कि भाई ये बता दे 125 से भाग के नियम क्या होते हैं, तो आप क्या कहोगे, भैया 5 की पावर 3 लिखा है, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट। मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही हैं? ये देखो गायब होना शुरू हो गए, तेरे साथ बहुत बोरियत हो रही है, इसीलिए तो आप पढ़ नहीं पा रहे हो। लास्ट के जो है 3 डिजिट 125 से डिवाइड होने चाहिए। इज दैट क्लियर? हमने कह दिया कि ये बताओ 5 की पावर n का नियम क्या है, तो आप क्या कहोगे कि भैया लास्ट के n डिजिट, कितने डिजिट, ये ध्यान से बोलो 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 बोलो, लास्ट के n डिजिट जो है 5 की पावर m से डिवाइड होने चाहिए। इज दैट क्लियर? यही तो आप कहोगे, बोलो हाँ है ना? जल्दी से दोस्तों नोट करो। हो गया? चलिए अब सपोज करिए, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए यहां पे एक बड़ा सा नंबर मैंने लिख दिया, कोई मैंने कह दिया 8732566392। मैंने कहा ये बता दो भाई कि अगर हम इसमें 32 से भाग दे दें, हमने क्या कहा, ध्यान से बात को सुनना, अगर हम इसमें 32 से भाग दे दें तो शेष क्या बचेगा, शेष फल। और ध्यान से बात को सुनना और समझना, ठीक है? तो एक तो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है क्या, कि हमको 32 से देना था भाग, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे और यहां लिखेंगे 32 और खटाखट ये ऐसे ऐसे घटाते घटाते उठाते उठाते और फटाक से यहां सर जे रहा शेष फल। बिल्कुल क्लियर है? दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे देख लीजिए, हमको देना है 32 से भाग, तो 32 को हम क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 32 को आप कर सकते हो 2 की पावर 5। क्लियर है? यानी कि पूरी संख्या को ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ हम लास्ट के कितने डिजिट देख लें, 5 डिजिट। क्लियर है? कितने डिजिट देख लें, 5 डिजिट। अब वही तरीका कि अगर 32 का भाग ऐसे करके देख लो, जैसे चाहो ऐसे देख लो, तो हमें इतनी बड़ी संख्या में ना दे के हमको सिर्फ इतने में देना होगा। जो शेषफल रह जाएगा उतना हटा दो, पूरा पूरा चला जाएगा, और जितना एक्स्ट्रा होगा वही तो शेषफल रह जाएगा। ठीक है? तो हल करते हैं। 32 एकम 32 शेष रह गया 4, इधर रह गया 2, ये आ गया 3, 3 24 जाएगा नहीं, 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 21 1
22, 13 से 4 गया, सॉरी 13 से 4 गया 9 रह गया, यहाँ 3 से 2 गया 1 रह गया 19, ये आ गया 9। ठीक है, तो 63 18, 6 से जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 1 19, यहाँ रह गया आपका 7 और यहाँ नहीं रहा कुछ भी, फिर आ गया 72, तो 32 दूना 64, तो 12 से 4 गया, कितना रह गया 8। तो जो हमारे पास शेष रह गया, वो कितना रह गया 8। तो ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों शेष कितना रह जाएगा 8 रह जाएगा। तो बोलो क्लियर है? तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। फिर से एक बार छोटा सा और ट्राई करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, सिर्फ हमें अभी समझना है। हमसे उसने क्वेश्चन दे दिया, उसने कहा भाई ये बता दो, ये लिखा है 38965 25 से भाग देने पे कितना शेष रह जाएगा। तो हमें पता है कि 25 क्या होता है 5 की पावर 2। क्लियर है? पहले मैंने आपसे कई बार कहा, आप लोग लिखने लगते हो, आप लोग इधर नहीं देख रहे हो। मैंने आपसे कई बार कहा 25 से भाग देना है, शेषफल बताना है। 25 होता है 5 की पावर 2, यानी कि हमको कितने डिजिट लास्ट की देखनी है 2, यानी कि 52 में भाग देना है 25 दूना 50, शेष कितना 2। दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा 2। बोलो क्लियर है? बोलो यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं है? बोलो बिल्कुल श्योर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है, वो ये कहता है ऐसे कोई लिखा है, फाइंड द रिमाइंडर below expressions, in the below expressions, और expressions क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 180 283 डिजिट। क्लियर है साहब? इस संख्या में हमको भाग देना है 8 से। किससे भाग देना है? 8 से भाग देना है। शेषफल बताइए। एक इतना बड़ा कोई नंबर लिखा है जिसमें 283 डिजिट हैं। क्वेश्चन आ गया। एक इतना बड़ा नंबर लिखा है, ये नंबर यहां से यहां तक ये अलग अलग नहीं है। ये जब तक ये अलग अलग नहीं होगा, जब तक हम इसमें कामा अप्लाई नहीं करेंगे, कामा अप्लाई करेंगे अलग अलग डिजिट बन जाएंगे। ठीक है ना? जब तक हम इसमें कामा अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये पूरा एक नंबर है। और उस नंबर में कितने डिजिट हैं? 283 डिजिट है। कितने डिजिट है दोस्तों? 283 डिजिट हैं। क्लियर है? और उन 283 डिजिट में जो भी जितना ही बड़ा नंबर बनेगा, अगर उसमें 8 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? अब देखिए कहानी क्या है। अभी बताया कि 8 को लिखते क्या है मेरे प्यारे दोस्त? 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3। जानी कि तुमको मतलब है लास्ट की 3 डिजिट से। अब देखिए, अभी याद करिए इसी क्लास की शुरुआत में हमने आपको लास्ट की 3 डिजिट निकालना सिखाया था। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि किसी क्वेश्चन में 283 डिजिट हैं, तो उसमें लास्ट की 3 डिजिट क्या होंगी? यही तो हमारे पास नया क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो हमको यह पता है कि जब 1 से 99 तक की गिनती लिखते हैं तो 189 डिजिट होता है, और अगर 1 से 999 तक लिखते हैं तो 2889 डिजिट होता है। 283 डिजिट इन दोनों के बीच की बात है, यानी कि जो हमारे नंबर्स होंगे वो 99 से 999 के बीच के होंगे।
तो हम देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स कितने आएंगे। पहले तो हम वो फाइंड करते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमने लिखा कि 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट हो गया। बोलो हाँ या ना? वही तरीका पुराना वाला, जो लोग नहीं ध्यान से पढ़ रहे हैं और जो लोग मेरे साथी हो डाउनलोड करके पढ़ रहे हो, डाउनलोड वाले ही बने रहेंगे। डाउनलोड में आज ये वीडियो देखा, कल वो देखा, क्रम ही नहीं पता। आज चच्चा से मिले, कल फुफ्फा से मिले, तो याद ही नहीं रहेगा कि चच्चा के साथ बुआ थी या फुफ्फा के साथ चाची थी, याद ही नहीं रहेगा। ठीक है ना? एक क्रम से पढ़िए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अब यहां पे देखिए, जब हम 99 के आगे बढ़ेंगे, यहां से तो कम ही होना है, तो कहां पे जाएंगे? 100 से। कितने नंबर? जितने भी नंबर होंगे उन सभी नंबर्स में अब डिजिट कितने होंगे? 3। क्लियर है? और इसके डिजिट मिलकर और ये 189 डिजिट मिलकर 1 से लेकर यहां तक की गिनती बना देंगे। क्लियर है? तो टोटल कितने डिजिट हैं? 283 डिजिट हैं। 189 ये लिखा है, 189 तो ये लिखा है, तो 283 कितना और जोड़े 283 हो जाए? तो जोड़ लो, 11 इधर बाकी भाई, 89 1 90 10 11 इधर, 83 83 1 84, 94 डिजिट इधर होंगे। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रत्येक, ये नंबर नहीं है, डिजिट है। प्रत्येक डिजिट में, प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट है और डिजिट कितना है? 94। अब यहां पे देखा जाए तो हम क्या करें? 94 में 3 से दे दें भाग, तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये क्या बन गया? नंबर। मगर शेष तो एक रह गया, तो लिख क्या रहे थे? डिजिट। लिख क्या रहे थे? डिजिट। ठीक है? तो 94 डिजिट में 31 तो पूरे पूरे नंबर बन गए, प्लस रह गया एक डिजिट। यानी कि इस क्रम में अगर आपको 94 डिजिट लिखने हैं तो 31 3 93 तो नंबर होगा। इधर ध्यान दीजिए, उसको छोड़िए, रजिस्टर पे लिखेंगे तो यही होगा। 94 डिजिट लिखने हैं, ध्यान से मेरी बात फिर से एक बार सुनिए। 94 डिजिट लिखने हैं, 3 डिजिट का एक नंबर है, तो 31 3 93, 31 तो पूरे पूरे नंबर हो जाएंगे, एक डिजिट रह जाएगा। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ या ना? श्योर हो? तो पहले तो यहां पे हम लिख लेते हैं 31 नंबर। ठीक है? एक डिजिट बाद में बात कर लेंगे। अब यहां पर 31 कब आए होंगे? 100 के आगे, 100 से लेके। ठीक है? तो 31 तो जोड़ लीजिए, 99 1 130 130। जाने की जो हमारी गिनती रही होगी वो कहां से कहां तक? 1 से 130 तक रही होगी। तो लिखोगे कैसे? 128 129 130। अभी पूरे नंबर नहीं हुए, अभी पूरे नंबर 283 नहीं हुए, अभी तो ये एक डिजिट बाकी है। तो अब देखो 130 तक तो ये गिनती हो गई, पूरा नंबर्स हो गया, नंबर जो है 130 तक हो गया, डिजिट बाकी है। तो अब इसके बाद नंबर आएगा 131। तो ये 3 डिजिट है और हमें कितनी लिखनी थी? हमें तो 2 लिखनी थी। कुछ ऐसे रहेंगे लास्ट के डिजिट। बोलो श्योर हो? कुछ अब समझ में आई बात? इसीलिए कहते हैं रजिस्टर में मत लिखो, पहले इधर ध्यान दे लो। लास्ट के यही तो डिजिट, यही क्रम में तो रहेंगे। अब हमको कितने चाहिए थे? लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट क्या हो जाएंगे? 301। क्लियर है? अब हमको भाग किससे देना था? शेषफल पता करना था, तो भाग किससे देना था? 8 से। बोलो क्लियर है? अभी हम लोग ऐसे और भी आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 8 से भाग दे लीजिए, 1 में तो जाए नहीं, तो 8 का 24, शेष कितना? 6, 1 आ गया, 8 सते 56, तो 4 1 5। तो दोस्तों तो जो शेष रह गया वो कितना रह गया? 5। आंसर क्या आ जाएगा? 5। बोलो हाँ या ना? तो बात मेरी समझ में आई होगी, प्लीज जल्दी से नोट करिए। जल्दी करें। ओके? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया, इतने की आप जो है,
क्लियर है? इतने की आप जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और उसके बाद फिर उसके आगे जरूरी नहीं कि यहाँ सिर्फ 8 ही देगा। किसी के दिमाग में आ गया होगा, अरे साहब आपने तो 2 की पावर, अरे वहां 43 भी हो सकता है, किसी की पावर में नहीं आता, 37 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, सब सिखाएंगे, मगर क्रम से, ऐसे क्रम से। और दोस्तों अभी मैंने, होता है हर इंसान का अपना एक जो है गुस्सा होता है, मुझे भी आता है। जो लोग ऑफलाइन क्लास में रहे होंगे उनको भी ये बात वो अच्छे से जानते हैं, कभी कभी आता है। 1-2 लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने उनको बताया नहीं कि सर इतने दिन क्लासें क्यों बन रही, उसका कारण था, मैंने आपसे कई बार ये बात, छोटी सी बात एक रिक्वेस्ट की थी कि आप घर के बाहर निकलिए, अपने फैमिली में 2 से 3 स्मार्टफोन सभी में होते हैं, उनके मोबाइल में जो है आप टारगेट विद केसेस सर्च करके जरा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए, लाइव पढ़ाने में मजा आता है, ये प्रीमियर है। मोहल्ले में 4-5 दोस्त तो होंगे ही, उनके फोन में सब्सक्राइब कर दीजिए। और 300 लोग इस समय हैं, और अगर वो 5-5 सब्सक्राइबर करें तो 1500 सब्सक्राइबर हो जाएगा, ठीक है। या 50 लोग वीडियो देखते हैं तो 250 और बढ़ जाएगा, तो उसमें 50 व्यूअर बढ़ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, फिर से एक बार, तो वो गुस्सा की वजह से आप लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, तो फिर से मगर एक बार मन में आया कि यार चलो हम पढ़ाएं, आप तो बात सुनने वाले हो नहीं। आज जो है सिर्फ और सिर्फ 7 सब्सक्राइबर बढ़े, तो अगर एक दिन में 7 ही बढ़ते हैं तो फिर मजा नहीं आता ना। पर डे कम से कम आप अगर 10 लोग लाइव हो, जो लोग 10 लोग अभी तक लाइव रहे इस पूरे लेक्चर में, 8 से 10 लोग, अगर वो 10 लोग या 5-5 बढ़ा दे दोस्त, 1 घंटे मैंने मेहनत की, आप 5 मिनट मेहनत कर लो, 5 सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ठीक है ना, तो 50 हो जाएगा दोस्त। पर डे अगर 50 होगा तो हमें 700 की जरूरत है, ठीक है ना। तो 14 दिन में आप लाइव पढ़ सकोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। शेयर भी कर दिया करिए, लाइव भी कर दिया करिए भाई।